हाय गाइस, आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के फुल पेपर का एनालिसिस करेंगे। फुल पेपर को जो है सॉल्व करेंगे और इसी सिलेबस के अनुसार जो है अब की बार भी जो है प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है पूछे जाएंगे। हम लोग क्या है, ये जो प्रैक्टिस है, ये शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का जो है पेपर प्रीवियस ईयर में जो है पूछा गया था और इस जो है सेकंड शिफ्ट के पेपर के फुल पेपर का एनालिसिस करेंगे और फुल पेपर को जो है हल करेंगे एक एक सब्जेक्ट लेकर। तो पहले जो हम लोग सबसे पहले इस पेपर पे चलेंगे, तो इसी टाइप का पेपर जो है पूछा गया था। इसमें सबसे पहले जीके के जनरल नॉलेज के प्रश्न आ गया, सामान्य ज्ञान का है। तो इससे कुल मिलाकर 38 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 38 प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं। सामान्य हिंदी से जो है 37 प्रश्न पूछे जाते हैं और संख्यात्मक और मानसिक क्षमता मैथ से जो है 38 प्रश्न पूछे जाएंगे और मानसिक जिससे रीजनिंग हम लोग कहते हैं, इससे जो है 37 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। यानी अगर बात किया जाए तो कुल मिलाकर कितने प्रश्न? 150 प्रश्न, 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और 150 प्रश्न जो है 150 प्रश्न जो है 2 मार्क के होते हैं। कितने मार्क के? 2, यानी 300 मार्क्स के जो है नंबर के ये जो है परीक्षा होती है और लिखित परीक्षा यानी होती है और ये ऑफलाइन। इसमें से जो है 300 प्रश्न में जो है नेगेटिव मार्किंग भी होता है। 1/4 का जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग रहता है। कितने नंबर का? 1/4 नंबर का जो है नेगेटिव मार्किंग रहता है। और 2019 के बाद में अभी जो है पेपर नहीं हुआ है। तो इसका जो है पहला प्रश्न जो है करेंगे, जीके का पहला प्रश्न 2018 के पेपर में पूछा गया था। एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से जो है संबंधित थी? यानी ये पेपर में जो पूछा गया है, ये पेपर जो है बायलिंगुअल था, इंग्लिश हिंदी दोनों में पूछा जाता है। तो इसका जो पहला प्रश्न है, हम लोग थोड़ा जूम कर लेंगे अच्छे से जिससे दिखाई दे। तो एशियाई खेल 2018 में महिला 3000 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सुधा सिंह उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित थी? तो उस समय जो है करंट अफेयर का ये प्रश्न था 2018 का, जो कि उसमें पूछा गया था। तो इससे जो है एशियाई खेल, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी कि एशियाई खेल 2018 का जो है प्रतियोगिता कहाँ पे हुआ था। तो ये 2018 वाला कहाँ पे हुआ था? जकार्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? जकार्ता में जो इसका आयोजन हुआ था इंडोनेशिया के। और इसमें जो है किसने दौड़ प्रतियोगिता में जो है रजत पदक जीता था? तो सुधा सिंह ने जीता था। किसने जीता था? सुधा सिंह ने जीता था। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से रहने वाली? लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, उन्नाव। तो ये रायबरेली जिले की रहने वाली। कहाँ की? उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के से जो है संबंधित हैं। और इन्होंने जो है 40.03 सेकंड में 40.03 सेकंड में जो है 3000 मीटर की जो है प्रतिस्पर्धा को जो है पार किया था दौड़ करके और इन्होंने इससे जो है रजत पदक जीता था। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, रायबरेली हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है पूछा गया था, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1950 या 2 अक्टूबर 1950। तो उत्तर प्रदेश की जब स्थापना की बात आ जाएगी, पहले इसका संयुक्त प्रांत नाम था, लेकिन उत्तर प्रदेश इसका नाम 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी जो है 1950 को जो है इसका नाम जो है उत्तर प्रदेश रखा गया था। यानी ये भी प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर प्रदेश की अगर स्थापना पूछेगा तो 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है हुई थी। काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया था। तो किस जिले में? गोरखपुर में, सिद्धार्थनगर में, आजमगढ़ में, गोंडा में। तो कहाँ पे? इसको सिद्धार्थनगर जिले में जो है योजना के तहत जिले के उत्पाद के रूप में चुना गया था। काला चावल जो है एक चावल की किस्म है और इसको कहाँ पे? सिद्धार्थनगर जिले में जो है इसको चुना गया था। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फैजाबाद। तो इस समय जो है एटा में हुआ था। एटा का नाम जो है कासगंज, वर्तमान में जो इसका नाम कासगंज है। यानी कासगंज एटा में जो है सूफी संत जो है अमीर खुसरो का जो है जन्म हुआ था। और इनका अगर पूरा नाम हजरत अबुल हसन यमुद्दीन अमीर खुसरो इनका पूरा नाम है। ये भी पूछ सकता है किस गांव में हुआ था? तो एटा या कासगंज के जो है पटियाली गांव में। कहाँ पे? पटियाली गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? एटा में, कासगंज में जो इनका जन्म हुआ था। वहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस जो है जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लखनऊ में है, आगरा में है, फतेहपुर सीकरी, फैजाबाद। तो वहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, जिसका नाम अयोध्या है,
अब पूछेगा तो अयोध्या लिखकर आएगा। तो अयोध्या यानी फैजाबाद में जो है हुआ था। कहाँ पे ऑप्शन, उस समय जो है जिला फैजाबाद ही था, तो फैजाबाद में जो है बहू बेगम का मकबरा जो है स्थित है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शास्त्रीय भारतीय शास्त्रीय गायिका को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अप्पा जी बुलाया जाता था? गिरिजा देवी को, किशोरी अमोनकर को, वसुंधरा कोमकाली को, हीराबाई वारोडकर को? तो गिरिजा देवी को जो है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को उनके शिष्य लोग अप्पा जी के नाम से जो है बुलाती थी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संप्रदाय से संबंधित है? नागा से, नाथ से, कालमुख से, माधव से? तो ये भी प्रश्न जो है पूछा गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो ये नाथ संप्रदाय से जो संबंधित थे। किससे? नाथ संप्रदाय से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है? गोरखपुर, महाराजगंज, बलिया, बस्ती? तो सबसे पहले ये हम लोग जानेंगे कि नेपाल की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के किन किन राज्य, किन किन जिलों से लगती है। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं। कितने जिले? 7 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा जो है नेपाल से जो है लगती। इन 7 का जो हम लोग नाम लिख लेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में। तो इनमें जो है जिलों की बात किया जाए तो सबसे पहले पीलीभीत, एक एक लिख लेंगे। श्रावस्ती, नोट कर लेंगे इसको, श्रावस्ती, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर। यानी इतने जो हैं जिले हैं, इन जिलों की सीमा जो है नेपाल के साथ में जो है साझा होती है, लगती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? महाराजगंज। महाराजगंज जो है कि सीमा नेपाल के साथ में जो है लगती है। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा निष्ठावान समुदाय है जिसने अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं और योद्धाओं की तरह प्रशिक्षित हुआ। श्री तेग बहादुर सिंह, श्री गुरु हरगोविंद सिंह, श्री गुरु हरकृष्ण जी। तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये खालसा पंथ के जो है स्थापना जो है इन्होंने की थी। कब की थी? 1699 में जो है इसकी स्थापना खालसा पंथ की थी। गुरु गोविंद सिंह ने जो है इसकी स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन जो है गुरु गोविंद सिंह जो है करेक्ट सही हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 9 वर्षों में सोने की पहली खरीद में खरीदे गए सोने की मात्रा कितनी थी? 2.46 मीट्रिक टन, 4.46 मीट्रिक टन, 6.46 मीट्रिक टन या 8.46 मीट्रिक टन उस समय जो है थी। अगले प्रश्न पर चलेंगे। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी? श्री गुरु नानक देव, श्री गुरु अमर सिंह, श्री गुरु गोविंद या श्री गुरु राम द्वारा? तो किसके द्वारा जो है की गई थी? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है की थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 के लिए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था, गुजरात था, कर्नाटक था, मध्य प्रदेश? तो उस समय आंध्र प्रदेश था। पहले भी आंध्र प्रदेश था और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में अगर बात किया जाए कि फल उत्पादन में शीर्ष जो है प्रदेश कौन सा प्रदेश है जो शीर्ष पर है? तो आंध्र प्रदेश अब भी जो है शीर्ष पर ही है। कौन सा प्रदेश? आंध्र प्रदेश। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। तो ये सब जो है राज्य जो है फल उत्पादन में जो है शीर्ष पर है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश जो है करेक्ट हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के व्यापार घाटे की लगभग राशि कितनी थी? 126.80 बिलियन डॉलर, 136.80 बिलियन डॉलर, 146.80 बिलियन डॉलर, 156.8 बिलियन डॉलर जो है इसकी राशि थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के दौरान जो है 1975 में आपातकाल लगाया गया था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा थे। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी या फिर चरण सिंह जी थे या फिर मोरारजी देसाई थे। तो उस समय जो है जब आपातकाल लगाया गया था तो उस समय इंदिरा गांधी जी भारत की जो है प्रधानमंत्री थी। कौन थी? 1975 में इंदिरा गांधी जी थी। ये भी प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है? अनुच्छेद 19 से संघ बनाने का अधिकार है, अनुच्छेद
19 किसी पेशे का अभ्यास करने का, अनुच्छेद सी भाषण और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, या 19 शांतिपूर्वक हथियारों के बिना इकट्ठा होने का अधिकार। तो इसका ऑप्शन अनुच्छेद 19 ये हो जाएगा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार जो है कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के पदार्थ पर राज्यपाल का कार्यकाल होता है, राज्यपाल राष्ट्रपति को जो है त्यागपत्र देता है, या फिर 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। तो 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति जो है राज्यपाल नहीं बन सकता है। तो ये ऑप्शन गलत जो है गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है। भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की नियुक्ति किसके सलाह पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है की जाती है? तो मंत्री को प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह होती है और राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसकी नियुक्ति जो है की जाती है भारत के केंद्रीय रेल मंत्री की। निम्न में से कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले राष्ट्रपति थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के जो है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी जर्क है, एरविड है, या साल्ट है? अम्मान। अम्मान जो है जॉर्डन की जो है राजधानी है। राजधानी और मुद्रा से दोनों से जो प्रश्न इसमें पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? लियू है, तोंगरोंग है, क्यात है, मेटिकल है? तो तोगरोग जो है मंगोलिया की मुद्रा है। मंगोलिया की मुद्रा कौन सी है? तोगलोग जो है मंगोलिया की मुद्रा है। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इराक है, बांग्लादेश है, जॉर्डन है, तो इंडोनेशिया है। कौन सा है? एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? गुयाना है, ब्राजील है, कोलंबिया है, इक्वाडोर है? तो ब्राजील जो है सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महानदी है, गोदावरी है, या कृष्णा है, या फिर कावेरी है? तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी। ये भी पूछ सकता है कौन सी नदी है? तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? तो 7 सितंबर को, 10 सितंबर, 10 अक्टूबर, 10 नवंबर, तो 10 दिसंबर को जो है मानवाधिकार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 10 दिसंबर, ऑप्शन डी जो है सही है। जुलाई 2018 में अमरनाथ मंदिर के तीर्थ यात्रा करने वाले यात्रियों की सहायता के लिए सीआरपीएफ द्वारा शुरू किए गए मोबाइल सहायता केंद्र का नाम क्या रखा था? दोस्त, साथी, मित्र, यात्री मित्र? तो साथी रखा। उस समय क्या नाम रखा था? साथी जो है मोबाइल ऐप की सहायता केंद्र का नाम रखा था। अगले 7 वर्षों के लिए निम्नलिखित में देशों में किसके साथ भारत ने अक्टूबर 2016 में अपनी व्यापार संधि को नवीनीकृत किया था? भूटान के साथ, म्यांमार के साथ, नेपाल के साथ, या बांग्लादेश? तो नेपाल के साथ में जो है नवीनीकृत जो है किया था। एशियाई खेल 2018 में एशियाई खेल से 2 प्रश्न जो है पूछा गया था। तालिका में शीर्ष रहने वाले चीन के कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 102, 112, 122, 132 पदक जो है चाइना ने इसमें जीता था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? नीदरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी? तो नीदरलैंड के हेग में है। कहाँ पे? हेग में है। लेकिन अगर हेग ऑप्शन नहीं है, नीदरलैंड है, तो नीदरलैंड जो है करेक्ट हो जाएगा। पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडा से परिवर्तित होता, बीज में, पुष्प, कैंसर में, जयांग में, फल में? तो अगर पेड़ पौधे में निषेचन होगा, निषेचन के बाद अंडा से जो है फल में परिवर्तित होगा। किसमें? फल में जो है परिवर्तित होगा। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वाष्प होती है जो स्वभाव से जहरीली होती है। अमोनियम की, सल्फर डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, या पारे की? तो किसकी? पारे की जो है वाष्प होती है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक कहा जाता है। फ्लोएम को, कोलेनकाइमा को, जाइलम को, स्केलेनकाइमा? तो फूड बाय फ्लोएम, वाटर बाय जाइलम? तो किसको कहा जाता है? जाइलम को जो है कहा जाता है। किस नलिका को? जाइलम नलिका को जो है कहा जाता है पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक के रूप में जो है कहा जाता है।
निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादन उत्पादन पौधे का नाम क्या है? गेंदा है, ब्रेड मोल्ड है, आलू है, अदरक। तो पुनरुत्पादक बीज जो हमारा आलू होता है, कौन सा पौधा होता है? आलू का जो है होता है। किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जानवर के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर, यह कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। जैव प्लास्टिक, नायलॉन, रेयान, पॉलीस्टीन। तो कौन सा था? नायलॉन जो है सबसे पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। कौन सा था? नायलॉन जो है इसका करेक्ट आंसर नायलॉन जो है हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलेंगे। इसमें विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, 15 जनवरी को, 17 जनवरी, 17 दिसंबर। तो 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात किया जाए कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को जो है मनाया जाता है। अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने, आइंस्टाइन वाइजल ने, या ग्रेगर मेंडल ने, चार्ल्स मेंडल ने? तो जीन बैप्टिस्ट लैमार्क ने जो है अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग ए बिलियन एक्सपीरियंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ जोशी, नंदन नीलेकंडी या रतन टाटा? विशाल सिक्का। तो नंदन नीलेकंडी जो इसके लेखक हैं। पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश के द्वारा की गई थी? राजा चेलिया समिति द्वारा, विजय केलकर टास्क फोर्स, जीएसटी परिषद, मनमोहन सिंह आयोग? तो विजय केलकर टास्क फोर्स के द्वारा जो है जीएसटी की सिफारिश की गई थी। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? कोच्चि में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, चेन्नई में? तो सबसे पहले इसको कहाँ पे किया गया था? तो इसको जो है चेन्नई में सबसे पहले, बेंगलुरु में जो स्थापित किया गया था। कहाँ पे? बेंगलुरु में जो है इसको सबसे पहले स्थापित किया गया था, जो भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। एक प्रश्न मैथ से पूछा गया था, इसमें दिए गए समीकरण को हल करना है। तो इसमें क्या 48 है, डेसिमल लगा, डिवाइड है 35 माइनस, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बदमाश रूल से, बॉडमास रूल से जो है, बॉडमास रूल से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें 30 माइनस जो इसमें ब्रैकेट में है, तो ये करेंगे -26, और इसको डिवाइड करेंगे 13 हो जाएगा। 13 को 4 से तो 52, 30 में से 52 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 22, तो 35, इसको सॉल्व करेंगे 48 डिवाइड बाई -16, 48 डिवाइड बाई -16, तो 16 3 जब 48, तो -3 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? -3 जो है बॉडमास रूल से करेक्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे? पहले 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 13 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 52 हो जाएगा। 31 में से हम क्या 52 माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 21, तो 31, तो इसको सॉल्व कर लेंगे अब। उसके 30 में से इसको माइनस प्लस हो जाएगा, 30 ऐड कर देंगे, फिर 35 में से माइनस कर देंगे, फिर 16 आएगा, फिर 48 से डिवाइड कर देंगे। निम्न समीकरण, दिए गए समीकरण को इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको ऐड करना है। 14.3 हो गया, 1.43 हो गया, तो 143, 1.43, 0.143, और इसमें क्या है 0.0143। तो इसको ऐड करेंगे, टोटल ऐसे ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? 158.883 जो है इसका सही हो जाएगा। अगला इन दोनों को एडिशन करना है, इसका योगफल बताना। तो 7/16 है प्लस 7/48 है, तो इसका जो है डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 7 3 21 प्लस 7 48 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे और तो 28/48 आ जाएगा, और इसको कैंसिल करेंगे तो 14, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12। 7/12 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। 7/12 जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा।
सबसे बड़ी 4 अंकों की वाली संख्या जो है 15, 25, 35 में से प्रत्येक के द्वारा जो है विभाजित हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, 15, 25 और 35 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 15, 25, 35 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3 5 जा 25 है, 7 हो जाएगा। ये 5 से 1 5 7, 5 से फिर कैंसिल करेंगे 7 से। तो इसका अगर एलसीएम की बात करेंगे तो 525 आएगा। कितना आएगा, 525 आएगा। तो इसको हम लोग क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999 होती है। तो इसको वंजा ले जाएंगे, वंजा ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। माइनस करेंगे 4 और ये हो जाएगा 7 4 और यहाँ पे ये 9 आ जाएगा। इसको 9 टाइम ले जाएंगे, 9 टाइम ले जाएंगे 4725, 4725 आ जाएगा। तो 4725 इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 24। और जो 24 हमारा रिमाइंडर आया है, शेष आया है, इसी को हम लोग इसमें से माइनस कर देंगे। तो जो शेष हमारा आया है 9999 में से 24 माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 99। तो 9975 जो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। 150, 225, 375 का माशापा क्या है, यानी तीनों नंबर जो है किस किस नंबर से जो है कटेगा। तो ये तीनों नंबर जो है 15 से और 25 से भी कटेगा, 15 से भी और ये 75 तीनों से। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 75 है। तो 125 से कटेगा नहीं तीनों, तो इसका 75 से जो है करेक्ट हो जाएगा। नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 24 जो किससे, 8 से और 3 से विभाजित हो जाए। ऐसे नंबर देखो जो 3 से विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए। सबको ऐड करो, 4 4 8 ऐड करेंगे तो ये जो है डिवाइड नहीं होगा। ये भी जो है, इनको भी सारे नंबर को डिजिट को जोड़ेंगे तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन इसको अगर जोड़ेंगे तो 27 जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 से, तो ये जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि संख्या 164 को 32:9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा। तो छोटा भाग हमारा क्या होगा, इसको हमें करना है कि छोटे भाग का मान जो है हम लोग क्या निकालेंगे। तो इसको अगर लगाने के लिए हम लोग क्या, दो मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे छोटा भाग ले लेंगे और इसमें सबसे छोटा भाग और प्लस 32 जो रेशियो है इंटू 164 कर देंगे। तो इसको कैंसिल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंटू 164 अपॉन 41। तो 41 को हम लोग क्या करेंगे, 41 से इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 टाइम, और 9 इंटू 4 क्या होता है, 36। 9 इंटू 4 36 जो हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से भी हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 36 जो है करेक्ट हो जाएगा। किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता है। प्रतिशत में कट-ऑफ क्या है। तो इसमें क्या किया गया, 600 में से 522 अंक मिला है तो इसमें हमें निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 522 करते हैं और 5 जो पूर्णांक है करते हैं इंटू 100 कर देते हैं, तो हमारा जो है परसेंटेज निकल आता है। तो वही करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 जा 48। तो इसमें जो है 56, तो इसमें जो है कितना आ जाएगा, 87% जो है करेक्ट हो जाएगा। कितना परसेंट, 87% जो है करेक्ट हो जाएगा। 552 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 से करेंगे तो 8 जा हो जाएगा, 8 छक 48 और 4 42, तो 7 छक 42। तो 87% जो है करेक्ट हो जाएगा। 87 जो है ये ऑप्शन जो है इसका सही है। 8% की वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में 1980 का ब्याज कितना होगा, यानी 1980 रुपये का ब्याज जो है कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल इंटरेस्ट से जो है पूछा गया था। तो सिंपल इंटरेस्ट से जो है हम लोग इसी बेस पे जो है इस क्वेश्चन को जो है लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो इसको डायरेक्ट अगर हम लोग रख दें SI = PRT × 100 तो इससे भी लग जाएगा,
लेकिन हम लोग क्या है ये मेथड यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें क्या है 1 ईयर में कितना है, 1 ईयर में 8% है, 1 ईयर में कितना है 8% है। तो 5 ईयर का निकाल लेते हैं। तो 5 ईयर का अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 5 यानी 40%। तो अगर इसमें 5 ईयर का, तो अब हम 1980 का अगर 40% निकाल दें, 1980 का अगर 40% निकाल दें तो ये हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा कितने परसेंट, 40%। तो 1980 गुणे 40/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आ जाएगा। तो लास्ट में 2 आया है मल्टीप्लाई करने पे, इसलिए लास्ट में 2 यहीं पे 792 जो है आंसर हो जाएगा। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर इतना है। यहाँ किसी जिसकी बात की जा रही उस वस्तु का लागत मूल्य क्या है, इसमें हमें क्या करना है, लागत मूल्य बताना है। तो 15% लाभ होता है यानी प्रॉफिट 115% होती है, हानि कितना होता है 9% यानी 91% होती है। इन दोनों को अगर माइनस करें तो कितने परसेंट का होगा, इन दोनों को माइनस करेंगे 24% होगा। तो अगर इसमें दिया 24% की वैल्यू हमें 768 दिया गया है, तो अगर 24% की वैल्यू 768 है, 768 है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 100% 768/24 गुणे 100। तो अब इसको 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 32 से कैंसिल हो जाएगा, 32 इंटू 100 करेंगे तो 3200 जो है इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर, 3200 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न चलेंगे मैथ के। एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था, बिक्री के दौरान 20%, 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी जाती है, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना था। यानी हमें इसमें क्या करना है, खिलौने का विक्रय मूल्य निकालना है। तो 2 बार जो है इसमें छूट दी गई, एक बार कितने परसेंट 20%, दूसरी बार जो है 15% की छूट दी गई है। तो अगर 20% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं 1/5। तो 1/5 यानी 5 की कोई चीज़ हम लोगों ने खरीदा 1/5 में, तो उसको कितने में रेशियो मेथड से लगाएंगे, 4 में जो है बेचा। फिर अगर 15% 3/20 होता है, जब हमने कोई 20 में खरीदा तो कितने में बेचा, 17 में बेचा। तो अगर 20 पंचे 100 हो गया और 17 चौको 68 हो गया। तो अगर इसमें खरीदा था कितना 1800 में, तो 18 से गुणा करा देंगे तो 1800 हो जाएगा, और इसमें अगर 18 से गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 1224, कितना हो जाएगा 1224 जो है हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग रेशियो मेथड से आसानी से जो है प्रश्नों को जो है लगा सकते हैं। तोरसा ने थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि हमें जो है 150 प्रश्नों को जो है हम लोगों को सॉल्व करना है। तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार की शुरुआत की, जबकि कुछ महीनों के बाद तिरसा ने 2880 का निवेश किया। यदि 12 महीने के अंत में तो लाभ तोरसा और तिरसा का अनुपात 25 अनुपात जो है 24 में बांटा जाता, तो तिरसा कितने महीनों के लिए जो है निवेश किया। तो तिरसा ने जो है और तोरसा दोनों का निकालेंगे। तो पहले तोरसा जो है जैसे 2250 का किया कितने महीने में, 12 महीने में। अब इन दोनों का रेशियो दिया 2880 का क्या दिया है, हमें एक्स निकालना कितने मंथ का, तो 25/24 कर देंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 2500। इसको काटेंगे 90 हो जाएगा, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 24 से कैंसिल करेंगे, और ये जो है एक्स की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी ये 10 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू 9 मंथ, कितनी मंथ 9 मंथ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जो हम लोग प्रश्नों को जो है ट्रिक से सॉल्व करेंगे। एक शुभा वैदेही अपने घर से कार्यालय साइकिल से 15 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है, लेकिन अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति जो है 10 किलोमीटर पर रह जाती। तो दो तरफा यात्रा के लिए औसत गति, कभी भी औसत गति अगर हम लोग निकालेंगे तो इसका फार्मूला 2v एवरेज का फार्मूला क्या होता है, 2b1 b2 अपान v1 प्लस b2 ये फार्मूला होता। लेकिन अगर स्पीड सेम हो, यहाँ पे अगर डिस्टेंस सेम डिस्टेंस एवरेज हो, और यहाँ पे अगर सेम टाइम दिया होगा तो टाइम के लिए हम लोग b1 b2 अपान 2 ये भी एक फार्मूला होता है। लेकिन हमें यहाँ स्पीड औसत एवरेज स्पीड निकाली, इसलिए हम फार्मूला यूज करेंगे फर्स्ट वाला। तो 2v1 करेंगे तो 215 इंटू 10 अपान v1 प्लस b2 यानी 15 प्लस 10 कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे 2 इंटू 15 इंटू 10 कर देंगे और अपान 25 कर देंगे, तो 5 5 सा हो जाएगा और 5 2 जा हो जाएगा। तो 2 3 जा 6 2 जा 12 किलोमीटर पर आवर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दिया गया है यदि एक्स रेशियो 9 और उसके बाद में
समानुपात 5 रेशियो अनुपात। तो x जो इसमें क्या होता है, एक रूल होता है बाह्य पदों का गुणनफल और जो है मध्य पद, यानी आउटर वाले टर्म और मिडल वाले टर्म का मल्टीप्लाई होता है। अगर ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो ऐसे भी जो है सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्स वाई की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 5, 9 इंटू 5, 9 5 जब 45, एक्स वाई की वैल्यू 45 जो है करेक्ट हो जाएगी। बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। 800 रुपये का 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज निवेश करने पर 2 वर्षों में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी, यानी 2 वर्ष में जो है कितना ब्याज जो है अर्जित होगा, ये हमको जो है इसमें करना है। तो 800 रुपये की बात किया जाए तो सबसे पहले अगर 10% को 1/10 लिख सकते हैं, रेशियो मेथड से इसको लगा देंगे, आसानी से लग जाएगा। तो 10 रुपये की कोई चीज़ अगर खरीदा, निवेश किया तो 11 हो गया 1/10 चक्रवृद्धि ब्याज, और ये 10 में खरीदा तो 11 हो गया। तो 10 ये 10 10 100 होता है, ये 121 होता है। तो हमें 800 करना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 121 है, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 168 जो इसका आंसर हो जाएगा। 21 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ब्याज कितना हो जाएगा, 168। वो 68 जो है 168 इसका आंसर हो जाएगा, 168। अगले प्रश्न पर चलेंगे। 2 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को जो है भर रहे हैं। प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को भरने में भर जाता है 24 घंटे में, जबकि प्रत्येक खाली करने वाला पाइप 18 घंटे में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ है और सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। टैंक को खाली करने के लिए 2 पाइपों की आवश्यकता होगी। कितने पाइप जो इसमें लगेंगे, तो इसको जो हम लोग सबसे पहले जो है इसको हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, जैसे 70 कितने 24 और 18, तो 24 और 18 का एलसीएम लेंगे तो ये जो है एलसीएम 72 आएगा। तो इसको जो 3 घंटे में खाली कर सकता है और 4 घंटे में ये जो है निकाल सकता है। तो 3 इंटू 9 जो है 9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा निकालने वाला समय -4 इंटू 9 इंटू 9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 243, और ये -24 आ जाएगा। तो इसमें जो है हम लोग अगर 72 में क्या करेंगे 252, और ये हो जाएगा 315, तो इसको 4 टाइम जो है भरेगा, और ये 5 टाइम जो इसको खाली करेगा। तो 5 टाइम, तो अगर इसमें पूछा गया खाली करना या भरना, तो 2 है, 4 और 5 आए हैं। तो अगर खाली करने की बात आएगी तो 5 पाइप लगेंगी, अगर भरने की बात आएगी तो 4 आएगी। तो 5 जो है खाली करने वाला जो है 5 हो जाएगा। सार्थक 14 दिनों में रेत के गड्ढे भर सकता है, जबकि विमान को इससे भरने के लिए 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में एक साथ भरे रेत के गड्ढे को पूरी तरह भर सकता है। तो खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य करते हैं, तो रेत का गड्ढा फिर कितने दिन में भर जाएगा। तो अगर तीनों लोगों को जो है भरना है तो 14, 35 और 12 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर लेंगे इसका तो कितना आएगा 420 जो इसका एलसीएम आएगा, यानी ये 30 लगेगा यहाँ पे, एक 12 लगेगा, एक 35 जो है लगेगा। तो इसमें कितने हो जाएगा 30 + 12 - 35, सॉल्व करेंगे तो कितना 7 आएगा, और की एफिशिएंसी तो 420 को 7 से डिवाइड करेंगे, 60 दिन लगेंगे। कितने दिन 60 डेज में जो है वो भर देगा। मनमत धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी 10.5 घंटे में। शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे, जब कभी भी इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाए शांत पानी में 2 तरफा यात्रा करने के लिए कितने समय लगेंगे, तो दोनों को जो जोड़ दिया जाता है, यानी धारा के मतलब विपरीत वाला भी और वो दोनों जो है जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो इसमें अगर 7.5 घंटा और प्लस 10.5 आवर अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 18 घंटे लगेंगे। कितने घंटे 18 घंटे जो है सही हो जाएगा। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर पर आवर है, 9 सेकंड में एक खंभा, 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती। प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर निकालनी तो सबसे पहले हम लोग देखो 67.5 किलोमीटर है, तो इसको हम लोग क्या है 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और टाइम जो लगा 29 - 9 यानी 20 सेकंड का समय लगा, क्योंकि इसको भी सेकंड में है तो मीटर पर सेकंड में इसको चेंज कर लेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई करके। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जैसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 375 जो इसका आंसर आ जाएगा, 375 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मीटर।
दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद। तो कुवैत की जो है दिनार है तो तुर्की का क्या होगा, यानी कुवैत की अगर करेंसी दिनार है तो तुर्की की लीरा होगी। क्या होगी, लीरा जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया था। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले से संबंधित है। पुष्टिकरण को अस्वीकार कहते हैं तो सृजन को जो क्या कहेंगे, नष्ट कहेंगे। सृजन करने का जो है अपोजिट नष्ट होना हो जाएगा। जिस प्रकार उल्लू उड़ने से संबंधित उसी प्रकार मेमने से, क्रीड़ा करने से, अकड़ से, उड़ना से, छिपना क्रीड़ा करने से जो है संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद। उल्लू हु करता है तो बकरी जो है क्या करती है, मिमियाती है, मिमियाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। रीजनिंग का प्रश्न है, RST जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से GHI संबंधित है। तो R की जो है किस पोजीशन पे होता है, 18, S 19 पे और T 20 पे होता। तो G कितने पे होता, 7 पे, H जो होता 8 पे, I जो होता 9 पे। तो 7, 8, 9 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद संबंधित है। तो E का अपोजिट V होता है, R का जो होता है I, तो उसी प्रकार से J का क्या होगा, Q होगा, और Q का क्या होगा, J जो है अपोजिट होगा। इसका ऑप्शन जो है, जैसे A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, उसी प्रकार से V का क्या होता है, Y होता है, इसी प्रकार से जो है इसका Q और J हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में उस पद का चयन करें जो तीसरे पद उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला पद जो है संबंधित है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले B की वैल्यू और C की वैल्यू और इन सब की वैल्यू जो है ये सब जो है किस पोजीशन पे होता है, किस नंबर पे होता है, इसको जो है हमें जानना जरूरी है। अगर ये जैसे B जो होता है सेकेंड नंबर पे होता है, B जो है सेकेंड हो गया, C जो है 3 हो गया और E जो है 5, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 10 हो गया। तो वैसे हम लोग क्या है K का निकालेंगे और उसके बाद में क्या है K किस पोजीशन पे होता है, 11 पे होता है, प्लस करेंगे M की वैल्यू 13 होती है और Q की वैल्यू की बात किया जाए 17, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 41 जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन सा नंबर, 41 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। दिए गए विकल्पों में से एक जो है अलग से संबंधित है, तितली जो कीट है तो सांप सरीसृप है। क्या है, सरीसृप प्रजाति से जो है संबंधित है। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले पद की, जैसे ए के बाद में बी, बी के बाद में सी, सी के बाद में डी, तो डी के बाद में ई आएगा। जैसे यहाँ पे जेड आ गया, वाई आ गया, एक्स आ गया, डब्ल्यू आ गया, तो बी आ जाएगा। ई वी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले पद की पहचान करना। सी के बाद में ई, फिर जी, फिर एम, फिर ए। तो सी जो है कितने पोजीशन पे, 3 है, और ई जो है 5 है, जी जो है 7 है, के जो है 11 है, एम जो है 13 है। तो इसके बाद में ये ऑड नंबर चल रहा है तो ऑड नंबर पे क्या हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य है। तो अभाज्य में कौन सी आएगी, इसके बाद में जो है 17 नंबर आएगा। तो 17 पे क्यू होता है, कौन सा नंबर, क्यू जो है 17 पे होता है। क्यू इसका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करना है। तो के है, ओ है, एस है, इसके बाद में जो है कौन सा नंबर जो है होगा। तो के हमारा किस नंबर पे होता है, के की वैल्यू 11 होती है, ओ की वैल्यू जो है ओ पी 15 होती है, और एस की वैल्यू जो है, एस की वैल्यू कितनी होगी, आर एस 19 होता है। तो प्लस 4 किया गया है, तो 19 के बाद में 23, 23, और 23 हमारा किस नंबर पे होता है, 23 डब्ल्यू पे होता है। किस पे होता है, डब्ल्यू पे। तो डब्ल्यू जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। जैसे 11 गुणे 2 22 होता है, 22 गुणे 2 44, 11 गुणे 4 कर देंगे 44 हो जाएगा, फिर 11 गुणे 6 कर देंगे 66 हो जाएगा, फिर 11 गुणे 8 कर देंगे 88 हो जाएगा। ये सीरीज जो है इस प्रकार से थी, तो 88 जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या को, लुप्त संख्या को पहचान, तो इन दोनों को ऐड करो, 3 1 4 हो जाएगा, और 6 2 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, तो 4 1 5 हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करना है। तो इसको जो है ये
किसका 15 का स्क्वायर -4 कर देंगे, -5 कर देंगे। ये 16 का स्क्वायर है, कितने का 16 का 17 का स्क्वायर -5 कर देंगे। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 16 का हो गया और इसी में 356 है, तो फिर 356 जो है 19 का करेंगे और इसके बाद में कितना है 22, तो 436 जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में अगली पद पहचान करना है 156, 342, तो इसमें जो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 506 जो है करेक्ट हो जाएगा। 156 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो है हम क्वेश्चन को करेंगे। जैसे देखो इसको कैसे करेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस 12 कर देंगे, 16 का स्क्वायर प्लस 16 कर देंगे, 18 का स्क्वायर प्लस 18 कर देंगे, तो अब 22 का स्क्वायर प्लस 22 कर देंगे तो 506 जो है करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक नंबर मतलब इसमें से कोई ऑप्शन अगर हम लोग 19 का स्क्वायर प्लस 19 करते हैं तो नहीं है, 20 भी नहीं, 21, 22, तो 22 का हम लोग कर लेंगे। यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाता है, उत्तर दक्षिण पश्चिम बन जाता है, तो इसी प्रकार सभी दिशाएं बदल जाए तो दक्षिण पूर्व जो है दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व जो है दक्षिण, जैसे उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है तो दक्षिण जो है दक्षिण पूर्व दक्षिण हो जाएगा। अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर जाता, उत्तर की तरफ जो है 5 किलोमीटर जाता है, कितनी 5 किलोमीटर, और फिर वह दाईं तरफ मुड़ता है 3 किलोमीटर जाता है, 3 किलोमीटर जाता है, चलने के बाद में फिर वो अपने जो है दाईं मुड़ता है और कितने किलोमीटर 5 किलोमीटर चलता है। तो प्रारंभिक बिंदु इसकी ये थी, तो यहाँ से कितनी दूरी पे है, तो पैरेलल देखेंगे तो 3 किलोमीटर, कितने किलोमीटर 3 किलोमीटर जो है करेक्ट हो जाएगा। नीचे कथन दो तर्क में दिए गए हैं, निर्णय से कौन सा संबंध है। क्या निजी क्षेत्र को भारत में अस्पतालों को संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हाँ, वे उन्नत पश्चिमी देशों में संचालित होते हैं, नहीं देनी चाहिए। नहीं, अस्पतालों निजी हाथों में खतरनाक है, तो ना ये तो ऑप्शन फर्स्ट ही मजबूत है ना तो सेकंड ही। अब नीचे एक प्रश्न और 2 तर्क दिए गए हैं, इसी प्रकार से हमें देखना। पिता की आयु पुत्र की आयु में 21 साल का अंतर है, वर्तमान आयु हमें ज्ञात करना है। तो ये जो है अगर दोनों का जो है वर्तमान आयु निकालना है तो ये भी जो डाटा जो है अपर्याप्त दोनों है। इस श्रृंखला में अगला पद बताना है, तो 5 का 2 करेंगे, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, और 12 इंटू 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे, 26 प्लस 2 करेंगे प्लस 2 करेंगे, 4 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे, तो 110 इंटू 2 प्लस 2 करेंगे, तो 222 जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इस श्रृंखला में बताना है, तो 7 प्लस 5 करेंगे, 19 प्लस 5 करेंगे, और इसी प्रकार से 91 इंटू 2 प्लस 5 करेंगे, तो 187 जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या करना है, तो 3 इंटू 3 टाइम करेंगे प्लस 4 करेंगे, ऐसे 295 इंटू 3 प्लस 4 करेंगे, तो ये 889 जो है करेक्ट हो जाएगा। 65 छात्रों की कक्षा में विक्रांत का स्थान शीर्ष से 42वां है, अंत में उसका स्थान कौन सा होगा, तो 42वां इधर से है और 65 ये है, 65 और एक स्थान उसका है, तो 34 स्थान पे हो जाएगा। लड़कियों की लाइन में वाणी आगे से 6ठे स्थान पर है, पहले से जो 6ठे स्थान पर है, और पीछे से जो है 9वें स्थान पर है, प्लस 9 पे है, और पंक्ति में जो है 7 लड़कियां हैं तो 7 ये हैं, तो तीनों को ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 22, 22 जो हैं कुल कितने हो जाएंगे, 22 जो हैं करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में स्वर्ण का ऊपर से 16वां स्थान है, नीचे से 6ठा स्थान है, तो 16 और प्लस 6ठा स्थान है, नीचे से जो है 16 और ऊपर से जो 6ठा स्थान है, 16 स्थान और नीचे से 6ठा स्थान है, तो दोनों को ऐड कर देंगे, -1 कर देंगे, जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगर कल के पहले दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का कौन सा दिन होगा। कल के पहले जैसे देखेंगे हम लोग इसमें, कल के पहले, तो इसमें अगर
कल के पहले रविवार था, तो आज जो है मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा? मंगलवार। तो मंगलवार के आने वाले कल के बाद कौन सा? तो मंगलवार के बाद में बुधवार आए, बुधवार के बाद में गुरुवार आएगा। कौन सा दिन आएगा? गुरुवार जो है करेक्ट हो जाएगा। शुक्रवार को गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी था। 26 जनवरी, तो 15 फरवरी को कौन सा दिन होगा? तो +7 इसमें करेंगे, +7 2 जो है फरवरी को होगा, +7 करेंगे तो 9 को होगा, और +7 करेंगे तो 15 को हो जाए, है ना। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें भी अगर ऐड करेंगे तो गुरुवार भी, इसमें भी जो है गुरुवार जो है आएगा। यदि किसी कोड भाषा में सिस्मोस को इतने को इतना लिखा जाता है, उसी भाषा में इतने को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें हम लोग देखेंगे SEISMO। अब S के बाद में T आया तो E के बाद में जो है हमारा F आ जाएगा। तो F किस में है? केवल एक में है, तो F जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी कोड भाषा में मास्टर को ये लिखा जाता है, तो डांसर को क्या लिखा जाएगा? तो M को जो है क्रॉस, ये वाला जो है रूल अपनाया गया है। तो इसमें D के बाद में E जो हो जाएगा, और जो है N वो N हो जाएगा, A के बाद में B हो जाएगा, A के बाद में B। तो इसका ऑप्शन D जो है करेक्ट हो जाएगा। यदि किसी कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में इतने को क्या जो है लिखा जाएगा? तो इसमें C के बाद में D है, H है, I के बाद में J है, तो इसमें क्या होगा? F के बाद में G हो जाएगा, और G H है तो H के बाद में H ही रहेगा, जैसे I है तो I ही रहेगा, और इसमें S है तो S के बाद में T हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। रेनबो शब्द के अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने के बाद इसमें कितने अक्षरों की अपरिवर्तित रहेगा? तो इसमें 3 अक्षर जो है अपरिवर्तित रहेंगे। यह बताएं कि दिए गए शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जितने के शब्द के साथ अंग्रेजी वर्णमाला में उन दोनों के बीच में आते हैं? तो जो है ST और RSTU, इसमें जो है एक जो है करेक्ट हो जाएगा। अनु वाली की बहन है, कोमल वाली की माँ है, दीनू कोमल का पिता है, ईयान दीनू की माँ है, तो अनु दीनू से किस प्रकार? तो उसकी जो है माँ बनेगी। क्या बनेगी? माँ जो है बनेगी। एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए आदमी ने एक महिला से कहा, उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है, तो महिला उस शतरंज से जो है किस प्रकार से संबंधित है? तो वो जो है महिला उसकी जो है किस प्रकार से जो है संबंधित है, यानी महिला जो है उसकी क्या लगेगी, ये जो है हमें बताना है। तो इसमें हम लोग निकालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा? तो एक शतरंज का खिलाड़ी जो है, एक शतरंज खिलाड़ी है, और खिलाड़ी जो है एक आदमी जो है महिला की ओर इशारा करते हुए कहता, महिला से क्या कहता है कि इसके पिता आपके पिता की एकमात्र बेटी, इससे नहीं, इसकी जो है बेटी है पिता की। तो इस प्रश्न को भी हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे। दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन करें जो तीसरे पद से संबंधित। लोहार को संदान, तो बढ़ई को क्या कहेंगे? कुल्हाड़ी। क्या? कुल्हाड़ी जो है बढ़ई का हो जाएगा। दिए इसमें भी वही करना, गन का सूर, तो छेनी का नक्काशी करना। क्या? नक्काशी करना। नीचे दिया गया वेन आर ए कन्नड़ को के से हिंदी को एस से तेलुगु के टी के ज्ञान के संबंध में 1500 लोगों के सर्वेक्षण के परिणाम के बारे में जानकारी देना है। जैसे वेन डायग्राम बना हुआ है। तो केवल 2 भाषाएं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या। 2 भाषाएं कौन कौन से लोग जानते हैं? तो 2 भाषाएं जो है कौन लोग जानेंगे? तो इसमें जो है तो 2 भाषाएं जो हैं ये दोनों जानेंगे। तो इसमें 150 प्लस 150 और प्लस 100 यानी 400 लोग, 1.5 3 और 400 लोग जो हैं जो 2 भाषाओं को जो है जानेंगे। अगले प्रश्न पर चलेंगे। नीचे दिए गए बेनारेख में भी सर्वेक्षण ही करना, वही क्वेश्चन है। केवल एक भाषा जानने वालों की संख्या कितनी है? केवल एक ही भाषा जो जानते, तो 50 लोग ऐसे हैं जो केवल एक ही भाषा जो है जानते हैं। सभी 3 भाषाओं जानने वाले व्यक्तियों की संख्या, जो 3 भाषाओं जो है कितने व्यक्ति जो हैं जो तीनों भाषाओं को जानते हैं, यानी जो डायग्राम में जो तीनों के डायग्राम में आते हैं, यानी इसमें भी आएंगे, इसमें भी आएंगे और इसमें भी आएंगे। इसमें से ऐसे कितने लोग हैं जो तीनों में आए हैं?
इसमें जो है 50 लोग जो हैं जो तीनों में आए। एक चार्ट दिया गया है, इसमें जो है 2016-17 में कंपनी एवीसी की 5 शाखाओं में जो है घड़ियों की बिक्री के बारे में जानकारी देना है। तो इस ग्राफ से जो है हमें प्रश्न लगाना है। 2016-17 शाखाओं के बिक्री का कुल अनुपात तो 3:4 जो है इसका अनुपात था। इसी प्रकार से इसमें भी है 16-17 से सभी शाखाओं की कुल बिक्री का अनुपात जो है 7:9 था। कितना? 7 जो है 9 है इसमें। उस आकृति का चयन करना जो दूसरों से भिन्न है, तो ये भी एक दूसरे, तो सबसे दूसरी जो है डी वाला ऑप्शन जो है सबसे अलग है। उस आकृति का चयन जो एक दूसरे से भिन्न है, तो इसमें जो है सबसे अलग कौन सी है? सबसे भिन्न इसमें कौन सी आकृति इसमें दी गई है? तो भिन्न आकृतियों की जो संख्या है 3 to 5 इसमें है, 3 to 5, 3 to 5, 3 to 5। तो इसमें 1 छोटे हैं, इसमें 1 छोटा, इसमें डी ऑप्शन में 2 छोटे होंगे, इसलिए ये जो है गलत है। इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें एक ट्रायंगल खाली है, एक फिल है, एक खाली एक फिल, एक खाली एक फिल, इसमें दोनों फिल किए हैं, तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। उस समूह का जो है नाम बताना है जो दूसरों से समान नहीं है। कुतिया, गाय है, लोमड़ी है, बैल है, तो इसमें बैल जो है सबसे अलग है। इसमें भी घोड़ा है, बाघ है, शेर, चीता। घोड़ा, बाघ, शेर, चीता एक जैसा है, इसमें बाघ, शेर, चीता एक जैसा, घोड़ा जो है इससे अलग है। इसमें प्रेशर है, बोल्ट, न्यूटन, वाट, ये तीनों समान है। प्रेशर जो है इन सब शब्दों से जो है अलग है। उस आकृति का चयन करना जो समूह से एकदम अलग है, यानी एक दूसरे से जो है इसमें अलग दिखाया गया है। तो इसमें कौन सी आकृति इसमें दी गई है चारों ऑप्शन में जो एक दूसरे से जो है अलग हैं? तो इसमें ये देखना है कौन सा अलग है। तो इसमें डी ऑप्शन जो है अलग है। एक दूसरे से भिन्न इसमें कौन है? जैसे ये इसी के डायरेक्शन में, ये डी ऑप्शन जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है जा रही हैं। उस आकृति का चयन करें जो अलग है। सबसे अलग जो है ये वाली डी वाली आकृति जो है सबसे अलग है। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें 24 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं टोटल? जोड़ा जाएगा 24 वर्ग निकलेंगे। इसका जो है दी गई आकृति में जो है कौन सा जो है दर्पण मिरर इमेज है? तो इसमें मिरर इमेज की संख्या कौन सी मिरर इमेज है? तो इसमें मिरर इमेज जो हमारा बनेगा ए वाला इमेज जो है मिरर इमेज बनेगा। ए वाला जो है मिरर इमेज बनेगा। जब एक पारदर्शी शीट को बिंदी वाली रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न बनेगा? तो इसमें वी वाले जैसा पैटर्न बनेगा। वी के आकार के जैसा पैटर्न जो है बनेगा, इसको मोड़ेंगे। आगे है बॉक्स बनाएगा यम की अपोजिट। तो हमें पता एल को जो है एन का अपोजिट है, ओ का जो है पी का अपोजिट है, तो यम का जो है किसका? पी क्यू का अपोजिट होता है। किसका? एम जो है किसका? क्यू का जो है अपोजिट बनेगा। इसमें एक बॉक्स दिया गया है, तो एस बॉक्स एक्स की जो हो जाएगी, टी जो है वी का हो जाएगा, यू जो है डब्लू का, वी जो है डब्लू का हो जाएगा। तो यू की बॉक्स क्या हो जाएगी? यू जो है डब्लू की जो है अपोजिट हो जाएगी। सेम इसी प्रकार से भी पूछा गया, प्लस को जो है ये हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, इससे डिवाइड हो जाएगा। तो एस डॉलर का जो एस का जो क्या विपरीत क्या हो जाएगा? तो एस का जो है प्लस वाला जो है अपोजिट हो जाएगा। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। कितने भेद? 6 भेद जो होता तद्भव शब्द बने होते हैं हिंदी के मूल शब्दों से, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों के बदलाव से या संस्कृत शब्दों के बदलाव से। तो ये सब हमें बताना है कि इसमें जो है संस्कृत शब्दों के बदलाव से जो है बने होते हैं तद्भव शब्द। तत्सम शब्द किसे है? इसमें निद्रा है, कान है, मोर है, बंदर है। तो इसमें कौन सा है जो तत्सम शब्द है? तो निंद्रा जो है तत्सम शब्द है। पर्याय शब्दों में कौन सा समूह सही नहीं? पाठशाला, विद्यालय या स्कूल, नारी, महिला, औरत या पहाड़, पर्वत, पुस्तक या आग, अनिल, अग्नि। तो पहाड़, पर्वत, पुस्तक जो है सही नहीं है। यानी पाठशाला को पाठशाला, विद्यालय, स्कूल कह सकते हैं। नारी, महिला, औरत होती, अनिल अग्निपावक होता है, अग्नि होता है, आग। लेकिन पहाड़ का जो तीनों सही नहीं है, अलग अलग। इनमें से कौन सा युग्म विलोम है? आदान प्रदान जो है विलोम है और इसमें कोई विलोम नहीं है। और शब्द का अनेकार्थी शब्द के रूप में अगर देखा जाए तो इसका क्या होता है? इसका दूसरा तथा होता है।
जो काम करना कठिन हो, हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दुष्कर, दुभर, कठिन, असंभव, तो दुष्कर कहलाता है जो काम करना कठिन हो। पक्षी पेड़ों पर अपना बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नीड़ बनाते हैं, नीम बनाते हैं, नीड़ या नींद, तो नीड़ का मतलब घोंसला होता है। क्या होता है? नीड़ का मतलब घोंसला, घोंसला जो है बनाते हैं। घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ है रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लगाना, तो यानी खुशी मनाना, घी के दिए जलाना। लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक की उक्ति, लोक की बातें, लोक की लेखें या लोक की उक्ति जो है लोकोक्ति होती है। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी या रस है? भक्ति रस, वीर रस जो है, इसमें वीर रस की उत्पत्ति होती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 कितनी मात्राएं होती हैं? 20, 17, 15, 16-16 मात्राएं होती हैं। काली घटा का घमंड घटा अलंकार जो है कौन सा अलंकार है इसमें? तो इसमें है यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, या फिर अनुप्रांस अलंकार है, रूपक अलंकार है। तो इसमें जो है किस प्रकार का जो है अलंकार है ये पूछा गया है। तो इसमें हम लोगों का जो है यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार जो है इसमें है। एक प्रश्न दिया गया है 144 से 148 का उत्तर देना है गद्यांश से, इसी को पढ़कर। विश्व की कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसने वनों के मूल्य को ना आंका हो। वन विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों तथा प्रजातियों के लिए एकमात्र आश्रय स्थल है और आज भी वनों के निरंतर घटने से इनके संरक्षण की आवश्यकता पड़ी। आज भी वन संरक्षण की आवश्यकता पहले जैसी बन गई है। वनों में उगे पेड़ पौधे हमारी ईंधन की समस्या का समाधान करते हैं। इनमें हमें इमारतें, फर्नीचर आदि बनाने के लिए कई प्रकार की लकड़ियां प्राप्त होती हैं। साथ ही कागज बनाने के लिए कच्ची सामग्री भी उपलब्ध होती है, परंतु इन्हें काटने के साथ साथ इनका संरक्षण भी आवश्यक है। पेड़ पौधे वर्षा कराने में सहायक बनकर पर्यावरण की रक्षा करते हैं। यही इनमें जो है कार्बन। वन पर्यावरण की रक्षा करते हैं, तेज हवाएं चलाकर, छाया देकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर, वर्षा कराने में सहायक बनकर। नदियों में जलधारा किसके कारण जो है प्रवाहित होती है? तो नदियों में जो जलधारा होती है वो किसके कारण प्रवाहित होती है? वनों से जो है प्रवाहित होती है। यहाँ से स्टार्ट था। वनों का मूल्य जो है आंकने को क्या कहते हैं? वनों का महत्व समझना, वनों को अत्यधिक काटना, वनों को बेचना, वनों को लगाना। वनों को जो है अत्यधिक समझना जो है महत्व समझना, ये जो है ऑप्शन हो जाएगा। आश्रय का स्थल से क्या है? आश्रय का स्थान जो है, रहने का स्थान जो है करेक्ट हो जाएगा, रहने का स्थान। वनों के संरक्षण से है, वनों को बचाना है, यानी कि वनों को काटना नहीं है। 41-47 पे चलेंगे। इसमें जो है वर्षा कराने में सहायक बनकर। नदियों में जलधारा किसके द्वारा प्रवाहित की जाती है? वनों के द्वारा। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वर्थ किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। मैथिली शरण गुप्त की या फिर सुमित्रा नंदन पंत की, तो किसकी एक रचना है? जयद्रथ। तो जयद्रथ जो है रचना है, ये किसकी है? ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न जो है पूछा गया था। तो ये जो रचना है सुमित्रा नंदन पंत की है। अतीत के चलचित्र किसकी रचना? महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, शिया राम शरण सिंह या सूर्यकांत त्रिपाठी। तो महादेवी वर्मा जी का एक चलचित्र है और ये जो है रचना किसकी है? महादेवी वर्मा जी जो है करेक्ट हो जाए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? महादेवी। हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, रचनाएं से भी प्रश्न जो है पूछा जाता है कि इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं महादेवी वर्मा जी हैं। इसके ऊपर वाला जो प्रश्न पूछा गया था जयद्रथ वध किसकी रचना? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है जयद्रथ वध जो है। ये थी आज की जो है 150 प्रश्न थे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है पूछा गया था और हमने जो है इसमें अच्छे ढंग से जो है सरल माध्यम से 150 प्रश्नों का जो है हल बताया है। और जो लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है वीडियो को बनाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।